नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओबेस्टिक एंड गायनेकोलॉजी जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। टॉपिक हम लोग का रहेगा लेबर से रिलेटेड। इसके पहले वीडियो में भी हम एमसीक्यू बताए थे। ये हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे लेबर का। उसमें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसमें कार्डिनल मूवमेंट ये सब चीज़ आता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग उसका एमसीक्यू को पढ़ेंगे। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज करेक्टराइज्ड बाई। जो फर्स्ट स्टेज है लेबर का करेक्टराइज है, उस क्या चीज़ से करेक्टराइज्ड है, मतलब कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या चीज़ होता है ये बताना है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ऑप्शन नंबर 1 है डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा का डिलीवरी होता है? सेकेंड है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। थर्ड ऑप्शन है क्राउनिंग ऑफ फीटल हेड और फोर्थ ऑप्शन है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है ऑप्शन डी क्या राइट आंसर है। स्टेज ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है। 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको मैक्सिमम डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ट्रू लेबर पेन से लेकर के डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक स्टार्ट होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ। सेकेंड स्टेज ऑफ जो लेबर है इसमें क्या होता है? पूछने का मतलब ये कि क्या चीज़ होते हैं। फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। सेकेंड है प्लासेंटल डिलीवरी। थर्ड ऑप्शन है डायलेशन ऑफ सर्विक्स और फोर्थ ऑप्शन है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। हम लोग सबको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस मान लो कि ये लगभग है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये कॉन्ट्रैक्ट होके हो गया ये 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर 5 सेंटीमीटर तक हो गया। फिर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब 5 सेंटीमीटर का पहले 3 सेंटीमीटर होना, ये 3 सेंटीमीटर हुआ और 3 सेंटीमीटर का फिर वापस 5 सेंटीमीटर हो जाना। इसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस का नॉर्मल साइज से पहले छोटा होना और छोटा होने के बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में इतना चले जाना, इसको बोला जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यूट्राइन यदि रिट्रैक्शन की बात करें तो ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर यूट्रस है, ये छोटा होकर हो गया 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब ये वापस ये 5 सेंटीमीटर वाले कंडीशन में नहीं जा पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन रिट्रैक्शन। इसको याद रखिएगा कि यूट्रस का परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन रिट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन रिट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन क्या होता है कि पहले तो शॉर्टनिंग होगा, कुछ टाइम बाद वापस अपने नॉर्मल साइज में चला जाता है। लेकिन रिट्रैक्शन में वापस नॉर्मल साइज में नहीं जाता है, परमानेंट शॉर्टनिंग होता है। तो ऐसा कंडीशन नहीं देखने के लिए मिलता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है प्लासेंटल डिलीवरी। तो नहीं, प्लासेंटा का डिलीवरी होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? प्लासेंटा का डिलीवरी होता है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है फर्स्ट स्टेज में। किस में होता है? फर्स्ट स्टेज में डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक बचा एक्सपल्सन ऑफ फीटस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इंड कहाँ पर होता है? तो एक्सपल्सन ऑफ फीटस जो है इस टाइम में इंड हो जाता है। फीटल जो डिलीवरी हुआ उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। इसका हम लोग रेशनल जानेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, और कुछ अच्छी बातें इसमें जानेंगे। पहला है हम लोग का कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपल्सन ऑफ फीटस और पुशिंग स्टेज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक्सपल्सन ऑफ फीटस और पुशिंग स्टेज किस स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है? तो बोलेंगे हम लोग कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को। इसमें पुशिंग स्टेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मदर जो है
मदर क्या लगाती है, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है, मतलब अपने फीटस को पुश आउट करती है नीचे की ओर, इसलिए इसको बोला जाता है पुशिंग स्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुशिंग स्टेज बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें लिखे हैं कि इट अगेन डिवाइड इनटू 2 फेज। जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ये क्या है, अगेन 2 फेज में डिवाइड है। पहला है प्रोपल्सिव फेज, सेकेंड है एक्सपल्सिव फेज। क्या होता है प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज, उसको समझिएगा। यदि ये मान लो कि इस्चियल स्पाइन है, मेटर यहाँ पे समझा रहे हैं, ये मदर का यूट्रस हो गया, ये है इस्चियल स्पाइन, ठीक। इस्चियल स्पाइन है, फीटस का हेड यहाँ तक आ रहा है, नीचे तक डाउनवर्ड आके यहाँ इधर तक आया, तो यहाँ इस्चियल स्पाइन तक आना, इसको बोलेंगे इंगेजमेंट। लेकिन किस फेज में होता है, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के प्रोपल्सिव फेज में। किस में होता है, प्रोपल्सिव फेज में। और इस्चियल स्पाइन से क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, तो इसको डिसेंड बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है एक्सपल्सिव फेज। क्या बोलते हैं, एक्सपल्सिव फेज। इसको आप लोग याद रखिएगा। इट्स एवरेज ड्यूरेशन 2 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा। देखो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इसका टाइमिंग कितना होगा, तो 2 आवर्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, और 30 मिनट होता है मल्टी ग्रेविडा में। वो मदर जो मोर देन 2 टाइम्स कंसीव कर रही है उसमें कितना होगा, 30 मिनट। लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम कंसीव करेगी तो कितना होगा, उसमें 2 आवर्स होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज। देखो कार्डिनल मूवमेंट टोटल 9 होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि फीटल के एक्सपल्सन होने से पहले। एक चीज़ पूछ दिया एक्सपल्सन, तो एक्सपल्सन कब होता है, एक्सटेंशन मैकेनिज्म के बाद। कब होता है, एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन उसमें क्या होता है, फीटल हेड का डिलीवर होता है। फीटल हेड क्या होता है, डिलीवर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि बिफोर एक्सपल्सन ऑफ, एक्सपल्सन मतलब पूरा निकलने से पहले कौन सा होता है, तो पूरा निकलने से पहले क्या होगा इसमें, तो एक्सटर्नल रोटेशन होता है। क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक्सटर्नल रोटेशन को। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम लोग इसमें अब थोड़ा सा कार्डिनल मूवमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से। ये हम लोग का टॉपिक जो वीडियो है बेसिकली कार्डिनल मूवमेंट से ही है। देखिए 9 कार्डिनल मूवमेंट होता है। फर्स्ट है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है, तो द एंट्री ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इनटू द पेल्विक इनलेट। अब बोलेंगे फीटल का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, तो होता है मेंटोवर्टेक्स। क्या होता है, लिख लेना यहाँ पे, लार्जेस्ट डायमीटर फीटल हेड का होता है मेंटोवर्टेक्स। मेंटोवर्टेक्स कितना होता है, तो 14 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 14 सेंटीमीटर का मेंटोवर्टेक्स डायमीटर होता है। ये लार्जेस्ट डायमीटर, ये क्या है, फीटल हेड का लार्जेस्ट डायमीटर है। टोटल 10 डायमीटर होते हैं। टोटल कितना डायमीटर होता है, 10 होता है। 6 होता है एपी डायमीटर, जिसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और 4 होते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर याद रखिएगा, ठीक। ये हो गया हम लोग का इंगेजमेंट। फीटल हेड का कहाँ पर आ जाना है, इस्चियल स्पाइन पर आ जाना है। इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि इंगेजमेंट क्या होता है, तो फीटल हेड का इस्चियल स्पाइन पर आ जाना, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। इस्चियल स्पाइन से डाउनवर्ड प्रोसेस होना, उसको बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे लेबर में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, स्लो होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में रैपिड होता है, मतलब जल्दी जल्दी डिसेंड डाउन होता है। थर्ड कार्डिनल मूवमेंट है फ्लेक्शन। क्या होता है फ्लेक्शन, कि बेंडिंग। फीटल हेड क्या करता है, चेस्ट की ओर अपने नेक को बेंड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। इंटरनल रोटेशन क्या होता है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन विच फीटल हेड कम्स अंडर सिम्फाइविस प्यूबिस। इंटरनल रोटेशन मतलब 1/8 रोटेट करता है। फीटल हेड अपना कितना रोटेट करता है, 1/8 रोटेट करता है। 2 यहाँ पे क्या करे, क्यों करेगा, क्योंकि अपना ऑक्सीपुट जो है, ऑक्सीपुट वो सिम्फाइविस प्यूबिस के बिहाइंड ले जाए, पीछे ले जाए। ऑक्सीपुट को सिम्फाइविस प्यूबिस के पीछे ले जाने के लिए यहाँ पर क्या होता है,
फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन होता है। क्या होता है इंटरनल रोटेशन? इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग 4 पढ़ लिए मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं कार्डिनल मूवमेंट। फर्स्ट पढ़े इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है? फीटल हेड का इस्चियल स्पाइन पर आ जाना। द एंट्री ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इनटू द पेल्विक इनलेट, जिसको बोल सकते हैं इस्चियल स्पाइन। डिसेंट क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज स्लो इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड रैपिड इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फ्लेक्शन क्या होता है? तब बेंडिंग फीटल हेड का होता है। नेक का होता है टुवर्ड्स चेस्ट, चेस्ट की ओर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। इंटरनल रोटेशन क्या होता है? तो वन फीटल हेड अपना रोटेट करता है ताकि ऑक्सीपुट को सिम्फाइविस प्यूबिस के बिहाइंड लाए, अंडर लाए, उसके पीछे लाए, इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल मूवमेंट जो है क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है कि जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है, कौन सा डायमीटर? ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर। बाइपेराइटल डायमीटर जो है वो क्या होता है? विजुअल होता है। बाइपेराइटल डायमीटर का लिख लीजिएगा, डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर होता है बाइपेराइटल डायमीटर का डायमीटर। ये क्या होता है? क्राउनिंग फीटल हेड का आउटर वर्ल्ड में दिखना, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग। एक्सटेंशन क्या होता है? तो डिलीवरी ऑफ फीटल बाय एक्सटेंशन मैकेनिज्म। इसको स्टार मार्क दे लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटल हेड किस मैकेनिज्म से डिलीवर होता है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन मैकेनिज्म से फीटल हेड का डिलीवर होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है? एक्सटेंशन मैकेनिज्म की वजह से डिलीवरी होता है, डिलीवरी ऑफ फीटल हेड। नेक्स्ट कार्डिनल मूवमेंट है रेस्टिट्यूशन। क्या होता है रेस्टिट्यूशन? तो फीटल हेड का रीअलाइनमेंट होना, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ट्विस्ट होना। ट्विस्ट मतलब कि एक बार ऐसे 180 रोटेट करेगा, जो यहाँ पे इंटरनल रोटेशन में किया था उसको अब सोच करेगा, इसको बोला जाता है रेस्टिट्यूशन। एक्सटर्नल रोटेशन क्या करेगा? एक्सटर्नल रोटेशन 180 करेगा सर्कल in direction of restitution due to internal rotation of shoulder। और लास्ट है एक्सपल्सन ऑफ फिटस। लास्ट कार्डिनल मूवमेंट क्या है? फिटल का एक्सपल्सन हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बनता है। नेक्स्ट इसको समझ लीजिए, इमेज को। कार्डिनल मूवमेंट क्या क्या है? फर्स्ट है इंगेजमेंट, सेकेंड है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से फीटल हेड का क्या होता है? डिलीवरी होता है। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? तो रीअलाइनमेंट या फिर ट्विस्ट होता है, लिख लीजिएगा, ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट रेस्टिट्यूशन में। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होगा? फीटल हेड रोटेट करेगा। लास्ट क्या है? बर्थ हो जाएगा, जिसमें एक्सपल्सन ऑफ फिटस होता है। ये इमेज को देखिए, ये इमेज है हम लोग का इस्चियल स्पाइन। ये है, ये जो दिख रहा है ये एरो मार्क वाला, ये है इस्चियल स्पाइन। फीटल हेड यदि इस्चियल स्पाइन से ऊपर रहेगा, ऐसे रहेगा एबव, तो उसको हम लोग माइनस ले डिनोट करते हैं। इस्चियल स्पाइन से नीचे रहेगा तो इसको हम लोग प्लस ले डिनोट करते हैं, +1 +2। कितना सेंटीमीटर नीचे वैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप लोग ये इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी जस्ट आगे चल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम दिए हैं क्वेश्चन तो याद रखिएगा। यदि फीटल हेड इस्चियल स्पाइन के ऊपर रहेगा एबव, तो उसको हम लोग निगेटिवली डिनोट करते हैं, और डाउनवर्ड रहेगा तो उसको पॉजिटिवली डिनोट करते हैं। अब कितना सेंटीमीटर ऊपर है तो -1 -2 -3 करेंगे। कितना सेंटीमीटर फीटल हेड इस्चियल स्पाइन से नीचे है उसको डिनोट करेंगे +1 +2 +3 ऐसे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इमेज ये है हम लोग का मैकेनिज्म से ही रिलेटेड। ये देखिए, फर्स्ट इंगेजमेंट होता है, सेकेंड डिसेंड होता है, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन और एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्सन। इसमें 2 छूट गया, एक है क्राउनिंग छूटा है और एक छूटा है रेस्टिट्यूशन। उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये देखिए प्रिंसिपल मूवमेंट क्या क्या है, तो 8 इसमें है, इसमें एक छूट गया है, 9 है इसमें टोटल। इंगेजमेंट,
डिसेंड, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्सन ऑफ ट्रंक। ट्रंक मतलब पूरा बेबी डिलीवर हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपल्सन ऑफ ट्रंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अनट्विस्ट ऑफ नेक। नेक का आप लोग को बताएं कि जब अनट्विस्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे द रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट में भी क्या होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, आप लोग को बता दिए हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको फास्ट बता रहे हैं। द रीअलाइनमेंट ऑफ फिटल हेड विथ बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट, इसमें क्या होगा, रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, देखो आगे ना क्वेश्चन का ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फिटल हेड इज। +2 मतलब कि डाउनवर्ड है, नीचे है, और नीचे को हम लोग क्या बोलेंगे, तब बिलो बोलेंगे। बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लासेंटा इज डिलीवर। प्लासेंटा कौन सा स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवर होता है, तो ये 3rd स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवर होता है, ये आप लोग को हम बता दिए, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। 3rd स्टेज ऑफ लेबर का कितना ड्यूरेशन होता है, तब 3rd का होता है 30 से 40 मिनट, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 2nd स्टेज ऑफ लेबर का 2 to 3 आवर्स होता है। 2nd स्टेज के कितना होता है, 2 to 3 आवर्स होता है। प्राइमरी ग्रेविडम, मल्टी ग्रेविडम में 30 से 40 मिनट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 3rd स्टेज इसमें पूछा है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे द 3rd स्टेज ऑफ लेबर इज इंड विथ। 3rd स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है, तो फीटस के डिलीवर तक। इंड कब होता है, तो प्लासेंटा के डिलीवरी में इंड हो जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 2 आवर्स आफ्टर, ये सही गलत है। बर्थ बेबी जब होगा, ये इंड नहीं होता है, शुरू होता है 3rd स्टेज। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स 3rd क्वेश्चन है, 3rd ऑप्शन है, तो ये होता है 1st स्टेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, डी इज राइट आंसर। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 90 to 100 बीट पर मिनट, इरेगुलर 100 to 200 इरेगुलर बीट पर मिनट, 120 to 140 रेगुलर और 120 to 160। तो इसका राइट आंसर डी होगा। पूछा जाता है जिसको बोलते हैं FHR फीटल हार्ट रेट, ये होता है 120 ले 160 बीट पर मिनट, जिसको हम लोग BPM बोलते हैं, बीट पर मिनट। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो में इतना ही 10 क्वेश्चन था। हम लोग बेसिकली इसमें कार्डिनल मूवमेंट को समझे, क्या होता है इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग, वो सभी चीज़ पढ़े। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इंटरनल रोटेशन पढ़े, एक्सपल्सन, एक्सटेंशन मैकेनिज्म याद रखिएगा, क्योंकि उससे पूछा जाता है कि फीटल हेड डिलीवरी होता है एक्सटेंशन मैकेनिज्म में। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।